हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बहुत ही अच्छा होंगे। तो चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का जो फुल लेंथ टेस्ट ज्ञान बिंदु का है, टेस्ट नंबर 13 जो हुआ है उसका फुल डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन नंबर देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ खाली स्थान के स्थान पर भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो ये कौन हुए हैं, इसके बारे में बताना। जो 50वें मुख्य न्यायाधीश के पहले थे वो कौन थे? ये यू ललित थे। ठीक है, यानी कि 49वें जो पूछ रहा था, है ना, वो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यू ललित थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे हम इसका कि अगर पूछेगा कि 50वें क्रम का कौन हो जाएगा, तो हम लोग जान रहे हैं, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि डी वाई चंद्रचूड़ होगा। अगर पूछेगा 51वें नंबर का तो संजीव खन्ना हो जाएंगे। अगर 52वें नंबर का पूछेगा तो कौन हो जाएगा? जो वर्तमान में भी मुख्य न्यायाधीश है 52वें नंबर का, वो कौन हो जाएगा? तो B.R. गवई हो जाएंगे। ठीक है, B.R. गवई हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के बारे में सही नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के बारे में सही नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये मूल संविधान में 25 भाग और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ थी। ये बात गलत है ना। प्रारंभ में कितने भाग थे? तो ये 22 भाग थे और अनुच्छेद कितने थे? 395 थे। और अनुसूची कितना था? 8 था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के जैव विविधता अति क्षेत्र हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये कौन सा करता है? तो ये करता है पश्चिमी घाट करता है। ठीक है, कौन सा करता है? पश्चिमी घाट करता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पहचाना गया है? तो किसे पहचाना गया है? तो नीति आयोग को पहचाना गया है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग देखें, 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम निम्नलिखित में से किसके समान है? कह रहा है कि भारत की जो महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षा होता है वो किसके समान होता है उसको हटाने की प्रक्रिया में? तो ये होता है किसके समान होता है? ये होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटाने का जो प्रक्रिया होता है उसी प्रकार से इसको भी होता है। छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ धुरी बलों में शामिल हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ धुरी बलों में शामिल हुआ था? तो ये बुल्गारिया शामिल हुआ था। ठीक है, उसी प्रकार से 7वां नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन है भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल क्या आशय होता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल और कार्यसूची के अगली मद के बीच का जो समय होता है वो क्या होता है? भारत के शून्यकाल कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार से 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कनिष्क के शासनकाल के दौरान इनमें से किस स्थान को चौथे बौद्ध परिषद के स्थान के रूप में चुना गया था? तो कौन सा चुना गया था? तो चुना गया था कहाँ? चौथे जो कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कश्मीर। और पहला कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से याद रख लेंगे। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, अन्याय और बंधनत्व के सिद्धांतों का पालन किस संविधान से किया गया है? यानी कि किस देश के संविधान से किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंच के, यानी फ्रांस जो है यहाँ से लिया गया है। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अंतर राज्य परिषदों की स्थापना का प्रस्ताव शामिल है? तो ये किसमें, कितने अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 263 में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन होगा 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविजन कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा मिश्रित नहीं किया गया है? यानी कि इन चारों ऑप्शनों में से एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है जो कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया है, उसको चूज करना है। ठीक है,
तो ये राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन ये नहीं लिया गया है, ठीक है। बाकी ये तीनों लिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 नहीं लिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे कि 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक है। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि ये 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, सतवर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? ये सप्तवर्षीय नहीं है, जो 7 वर्ष वाला हुआ था वो नहीं है, ये सप्तवर्ष यानी कि 100 वर्षों का जो हुआ था ये पूछ रहा है, ठीक है। 100 वर्षों वाला हुआ था ये पूछ रहा है, ठीक है, कि किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। और कितना ईस्वी से कितना ईस्वी के बीच में लड़ा गया था? तो 1337 ईस्वी से लेकर के 1453 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था। अगर पूछेंगे कि अगर पूछेगा कि सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था, ठीक है, तो 7 वर्ष का युद्ध हुआ था, किन देशों के बीच में हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था, है ना। और कैसे था? 1853 से लेकर के 1860 तक चला था, ठीक है। चलिए अगला 1856 से लेकर के 1860 में, सॉरी 1856 से लेकर के 1863 ईस्वी के बीच में चला था, ठीक है। अगला नंबर देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन है, बैरिस्टल जेल में तीसरे स्थान पर हुए हमलों में दी गई, है ना, ये क्या दिया गया था? तो ये दिया गया था फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा हुआ था ये दिया गया था, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत हुआ तो यहाँ से हुआ था, है ना। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से याद रख लेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला है 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 15 नंबर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, कि देखने में आसानी हो, ठीक है। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि 15 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने किया था? कह रहा है कि दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो ये शाहजहां ने किया था। कौन किया था? शाहजहां ने किया था, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों से में राजकुमार द्वारा दारा शिकोह का चिकित्सक और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन था? तो इसको बता रहा है फ्रांसवा बर्नियर हो जाएगा, ठीक है, फ्रांसवा वर्नियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी गई है? कह रहा है कि जी निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक है जो बी.डी. सावरकर द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो 17 नंबर का हो जाएगा एन इको फ्रॉम अंडमान हो जाएगा, ठीक है, एन इको फ्रॉम अंडमान हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। चलिए अगर पूछेगा कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड किसके द्वारा लिखा गया है? तो सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। बताना है जो 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ था वो किनके बीच हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हुआ था, ठीक है, 1916 ईस्वी में। 19 नंबर क्वेश्चन है, बताना है कि किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुआ था, ठीक है। तो दांडी यात्रा कहाँ से हुआ था? तो ये सबना वाग्य आंदोलन से हुआ था, ठीक है, यात्रा, है ना। अगर पूछा कि दांडी यात्रा कब से कब तक चला था? तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से लेकर के, है ना, 6 अप्रैल 1930 तक चला था, ठीक है। ये कितने अनुयायियों के साथ में चला था? तो 78 अनुयायियों के साथ में चला गया था, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक खालिस्तान सत्र में आयोजित किए गए थे, ये कहाँ किया गया था? 20 नंबर का आंसर बताइएगा फटाफट जल्दी, है ना। तो 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? बॉम्बे हो जाएगा, ठीक है। ये कब किया गया था? 1865 में, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन है कि 21 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया था। बताना है लंदन इंडियन सोसाइटी ये स्थापना कब गया था? तो 1865 में किया गया था, ठीक है, ये 1865 में किया गया था। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? तो ये 1866 में किया गया था, ठीक है, 1866 में किया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन है
केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के नृत्य प्रतिपादक थे? तो ओडिसी से थे, ठीक है, ओडिसी से। ये कुचिपुड़ी कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। भारतनाट्यम तमिलनाडु होता है और ओडिसी में होता है, ठीक है। इस प्रकार से याद कर लेंगे, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार में बजट प्रणाली को उत्पत्ति वर्ष को माना सकता है, यानी कि भारत सरकार जो बजट प्रणाली की उत्पत्ति हुआ था कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है 1860 से माना जाता है, ठीक है, 1860 से माना जाता है। चलिए ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 24 नंबर, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था? तो भारत के जो पंचवर्षीय योजना है, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, ठीक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था बताइएगा? तो प्रथम पंचवर्षीय चला था 51 से 56, दूसरा कब से चला था? तो 56 से 61 चला था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर के रूप में जाना जाता है। तो वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर उसको क्या कहते हैं? तो इसको सीमा शुल्क कहा जाता है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के जन्म और पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, यानी कि जो भारत का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको चिकित्सक दिवस में रूप में मनाया जाता है, उसका जन्म भी उसी दिन हुआ था और मृत्यु भी उसी दिन हुआ था, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग देखेंगे, ऑप्शन इधर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डॉक्टर विधान चंद्र राय हो जाएगा, ठीक है, विधान चंद्र राय हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन के मिलान करना था, ठीक है, तो इसको मिलाना है, एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मिलान करना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको मिलाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है ना, थोड़ा सा यहाँ पे पहला का सी और दूसरा का ए हो जाना चाहिए, ठीक है, दूसरा क्या होगा, यानी कि पहला का सी असम हो जाएगा, जो मानस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा का ए मध्य प्रदेश हो जाएगा, पंचमढ़ी हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा का डी हो जाएगा, ओडिशा किसको हो जाएगा? सिमलीपाल हो जाएगा, ठीक है। और चौथा का बी हो जाएगा, मेघालय नोक्रेक हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे 28 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा अच्छा से कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? तो ओजोन को जाना जाता है, और ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है, ठीक है, O3 होता है, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम स्वीकार किया गया है? तो एक का क्या गया था? गगनयान में किया गया था, ठीक है, गगनयान। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक है, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला का लेखक कौन हो जाएगा? तो J.K. राउटलिंग हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? J.K. राउटलिंग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसको हम देखते हैं, है ना, कि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की थी, बिल्कुल सही बात है। वे आर्य समाज के संस्थापक थे, बिल्कुल सही बात है। उनका जन्म स्थान गुजरात में होता, बिल्कुल सही है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, बिल्कुल ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे तो राजा राम मोहन राय ने किए थे, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 32 नंबर क्वेश्चन है, बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो ये उबेर कप दिया जाता है। कौन सा कप दिया जाता है? उबेर कप दिया जाता है, ठीक है। अगर पूछेगा कि बैडमिंटन में पुरुषों के लिए कौन सा कप दिया जाता है तो बताइएगा, आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो बैडमिंटन के लिए कौन सा कप देता है? पुरुषों के लिए तो थॉमस कप दिया जाता है। आप पूछेगा कि महिलाओं के लिए तो उबेर कप दिया जाता है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान को कर मुक्त घोषित किया गया था और केवल 1/8 भाग को कर योग्य घोषित किया गया था? तो ये लुम्बिनी को किया गया था। कहाँ किया गया था? लुम्बिनी को, ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। हमें इसके बारे में केवल चीनी तीर्थयात्रियों के लेखन के माध्यम से पता चलता है, बिल्कुल बात गलत है ना। और ये पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलता है, बहुत सारा पुस्तकों से मिलता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के संपूर्ण अभियान के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का सबसे प्रबल समर्थक कौन था?
तो ये कौन हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल हुआ था। तो हम लोग सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो हुआ था, है ना, विलय पत्रों पर हस्ताक्षर करके क्या हुए थे, भारत में शामिल हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखें आगे। 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे है, पढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, 1942 में क्रिप्स मिशन किसके वायसराय के अधीन भारत आया था। तो ये लॉर्ड लिथगो के समय में आया था। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, RIN रॉयल इंडियन नेवी में सैनिकों के बीच विद्रोह 1946 में निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू हुआ था। तो इसको जगह का नाम बताना है। ठीक है, तो ये कहाँ से हुआ था बताइएगा, फटाफट जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। तो ये कहाँ से किया था, तो बॉम्बे से किया गया था। कहाँ से किया गया था, बॉम्बे से किया गया था। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार में निम्नलिखित में से किस स्टेडियम को विश्व स्तरीय स्टेडियम के रूप में पुनः विकसित किया जाएगा। तो मोइनुल हक स्टेडियम पटना को है जो इसको फिर से विकसित किया जाएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सौर मंडल का भू केंद्रित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। सौर मंडल का भू केंद्रित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये टॉलमी के द्वारा किया गया था। यानी कि टॉलमी जो कहा था कि पृथ्वी के है जो सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, और एक जो सूर्य का जो केंद्र मान के कहा गया था कि सूर्य के जो चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, ये कौन दिए थे सिद्धांत, तो ये कोपरनिकस दिए थे। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, लुसाई नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में रहने वाले जनजातीय आबादी को दिया गया है, बताना है। लुसाई नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में रहने वाले जनजातीय आबादी को दिया गया है। तो ये त्रिपुरा को रहने वाले को दिया गया है। ठीक है, जो त्रिपुरा में रहते थे उसे क्या बोलते थे, लुसाई बोलते थे। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, मध्य साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार निम्नलिखित में से किस गंगा मैदान का हिस्सा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मध्य गंगा मैदान हो जाएगा। ठीक है, मध्य गंगा मैदान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।